हेलो दोस्तों, आज के इस लेसन के अंदर हम लोग एंड्रॉयड के अंदर ऐसा कस्टम टूल बार कैसे ऐड करें वो सीखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टूल बार के अंदर हमने पूरा कस्टमाइजेशन किया है। हमने एक इमेज रखी है जो कि एक यूज़र की प्रोफाइल इमेज है। उसके बाद हमने हेलो रोबोट यानी कि उस यूज़र का नाम हमने यहाँ पर ऐड किया है। जो डिफ़ॉल्ट टूल बार आता है उसमें इस तरह का कस्टमाइजेशन करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये पूरा कस्टम टूल बार यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें एक मेन एक्टिविटी डिफ़ॉल्ट है। अब मैं आपको ये पहले रन करके दिखाऊंगा। जैसे ही ये रन होगा तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो टूल बार आता है वो शो होगा। वो भी हम आपको मैं दिखाऊंगा और हम आपको बताएंगे कि वो जो डिफ़ॉल्ट टूल बार आता है उसे रिमूव पहले कैसे करें और उसके बाद अपना जो कस्टम टूल बार है हमने जो यहाँ पर डिज़ाइन किया है वो उसमें ऐड कैसे करें वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब हम जो इसमें टूल बार आएगा वो जो डिफ़ॉल्ट टूल बार आता है थीम के साथ वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो टूल बार है, जो एक्शन बार है वो डिफ़ॉल्ट है। तो इसे रिमूव कैसे करें? तो पहले तो आपको यहाँ पर जाना है, आपका जो थीम या फिर स्टाइल की जो फाइल है वहाँ पर जाना है और यहाँ पर जो स्टाइल है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डार्क एक्शन बार करके जो थीम है या फिर स्टाइल भी आप बोल सकते हैं, उसको आपको चेंज करना है नो एक्शन बार से। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन बार है जो थीम में आता है वो हाइड हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास दो थीम है, एक नाइट के लिए है, डार्क मोड के लिए है और एक है लाइट थीम। तो दोनों में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम नो एक्शन बार कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्शन बार है वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं वापस इसको रन करके आपको दिखाऊंगा कि जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा टूल बार या फिर एक्शन बार जो ये आ रहा है वो अब रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से रन हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। अब जो आउटपुट आएगा उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट एक्शन बार है वो नहीं आएगा क्योंकि हमने जो थीम थी वो चेंज कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट एक्शन बार था वो अब हाइड हो चुका है, निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्टिविटी का लेआउट है उसके अंदर हमें हमारा कस्टम जो टूल बार है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हम जो टूल बार आता है मटेरियल टूल बार उसका यूज़ करेंगे। आप मटेरियल टूल बार भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो सिंपल टूल बार आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मटेरियल जो टूल बार है उसका यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो उसकी विड्थ है वो मैच रख देंगे और हाइट है वो हम लेंगे डायनेमिक, जो कि एक्शन बार की हाइट होती है। आप इस तरह से जो एक्शन बार की हाइट है वो ले सकते हैं और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर आईडी दे देंगे जो कि टूल बार होगा। फिर यहाँ पर हम बैकग्राउंड दे देंगे इस टूल बार को। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर पहले ही ले लिया है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जो बैक एरो है उसके लिए एक प्रॉपर्टी है नेविगेशन आइकॉन। इसके अंदर आपने जो भी आपको एज ए बैक एरो दिखाना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट आइकॉन जो आता है एंड्रॉयड में वही यूज़ करूँगा, होम अप इंडिकेटर, जो कि डिफ़ॉल्ट बैक एरो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर में आ रहा है तो इसको हम वाइट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम टिंट लगा देंगे नेविगेशन आइकॉन की वाइट कलर में, तो ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि डेमो में हमने आपको बताया कि जो एक प्रोफाइल इमेज थी और एक यूज़र का नेम था, तो वो डिज़ाइन करने के लिए जो ये टूल बार है, ये बेसिकली जो टूल बार होता है वो होता है वो जो व्यू होता है उसका पेरेंट व्यू होता है व्यू ग्रुप। तो हम इसके अंदर कोई भी व्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे लीनियर लेआउट। आप कोई भी व्यू यहाँ पर ले सकते हैं, फ्रेम लेआउट, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, कोई भी लेआउट आपको जो भी कन्वीनियंट हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं।
यहाँ पर मैं इसका आईडी दे दूंगा लीनियर लेआउट। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है इमेज व्यू। इमेज व्यू हम लेंगे हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके लिए। उसकी साइज में दे दूंगा, उसकी विड्थ होगी वो 42 dp और हाइट भी 42 dp ही रहेगी। उसका आईडी दे देंगे क्योंकि हमें ये आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जब यहाँ पर हम जो प्रोफाइल है वो लोड करेंगे तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर जैसा आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेस ज़्यादा है, तो स्पेस कैसे रिमूव करें। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है नेविगेशन इंसर्ट स्टार्ट विथ नेविगेशन, उसको आपको 0 dp कर देना है जिससे जो ये यहाँ पर गैप था वो निकल गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट व्यू लेना है। ये टेक्स्ट व्यू किस लिए होगा, जो यूज़र ये टेक्स्ट व्यू यूज़र का नाम डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम आईडी दे देंगे यूज़र नेम। फिर उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट दे देंगे। इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो बोल्ड कर देंगे हम, और इसकी जो टेक्स्ट की साइज़ है वो हम कर देंगे अभी 35 SP स्केलेबल पिक्सल। और यहाँ पर हम स्टैटिक ही लिख देंगे अभी हेलो रोबोट। साइज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम इसे थोड़ा कम कर देंगे। इतनी ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नेम है वो टॉप साइड आ रहा है, तो इसको सेंटर में करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है लेआउट ग्रेविटी। तो लीनियर लेआउट में ये लीनियर लेआउट ग्रेविटी सेंटर रखेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये सेंटर में आ गया। अब हम जो प्रोफाइल पिक्चर और जो नाम है उसके बीच हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर हम मार्जिन चार्ट 10 dp दे देंगे तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस आ जाएगी। तो ये हमारा जो बेसिक लेआउट है वो तैयार हो चुका है, जो हमारा टूल बार का है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी ये जो टूल बार है वो कांस्टेंट लेआउट में है। अगर हम कोई कांस्टेंट नहीं देंगे तो टॉप में ही आएगा, लेकिन हम दे देते हैं इसको कांस्टेंट। स्टार्ट टू स्टार्ट हम पेरेंट देंगे, टॉप टू टॉप इसको पेरेंट देंगे, और जो इसका एंड टू एंड है वो भी पेरेंट देंगे। हम पूरा वीडियो कांस्टेंट लेआउट पर भी बनाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड्रॉयड सीखने के लिए, ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पर जो हमने टूल बार हमारी डिज़ाइन में रखा है उसे एज ए एक्शन बार सेट करना है हमारी एक्टिविटी के अंदर। अगर हम एक्शन बार सेट नहीं करते हैं जो हमने टूल बार डिज़ाइन किया है, तो ये जो टूल बार होगा वो हमारी एक्टिविटी में डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होगा, और जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी आती है एक्शन बार में, जो हमने जो हाइड किया डिफ़ॉल्ट एक्शन बार, उसमें जो फंक्शनैलिटी आती है वो हमारे कस्टम टूल बार में नहीं आएगी। तो वो सब फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टूल बार को सपोर्ट एक्शन बार में सेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो टूल बार है उसका रेफरेंस ले लेंगे सिंपल। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टूल बार, उसके अंदर हम फाइंड व्यू बाय आईडी से जो हमारा मटेरियल टूल बार है उसका हम रेफरेंस ले लेंगे। उसका आईडी था टूल बार, तो यहाँ पर ये रेफरेंस आ गया हमारा टूल बार का। अब हमें क्या करना है, सेट सपोर्ट एक्शन बार जो मेथड है वो कॉल करनी है और उसके अंदर हमारे टूल बार का रेफरेंस दे देना है। इस मेथड की मदद से आप जो हमारा टूल बार है उसे जो डिफ़ॉल्ट एक्शन बार आता है उसकी जगह पर सेट कर सकते हो। अब जो भी फंक्शनैलिटी डिफ़ॉल्ट एक्शन बार में आती है वो इसमें सपोर्ट करेगी। मैं आपको रन करके बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट अभी भी जो एक्टिविटी में आता है टाइटल वो अभी भी शो करेगा। तो उसे कैसे हाइड करना वो भी हम इसमें आगे दिखाएंगे। तो अभी ये रन हो रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो रन हो गए, देख सकते हो यहाँ पर जो टाइटल है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का माई एप्लीकेशन वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसे कैसे हाइड करें और हमारी प्रोफाइल पिक्चर कैसे लोड करें, तो यहाँ पर वापस हम आ जाते हैं हमारी मेन एक्टिविटी के कोड में। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो हमने एक्शन बार सेट किया है उसको हमें पहले तो ले लेना है एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर हम उसे
कहेंगे एक्शन बार, और वो कैसे एक्शन बार का रेफरेंस कैसे ले, तो यहाँ पर आपको कॉल करना है सिर्फ सपोर्ट एक्शन बार। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्शन बार है और उसका रेफरेंस हमने ले लिया है एक्शन बार में। ये डिफ़ॉल्ट एक्शन बार है जो कि हमने एज ए टूल बार सेट किया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्शन बार से सीधा एक मेथड कॉल करनी है, टाइटल सेट डिस्प्ले शो टाइटल अनेबल, और इसको फॉल्स कर देना है। सिंपल इतना ही करना है। इतना करने से जो डिफ़ॉल्ट हमारा टाइटल शो हो रहा था वो हाइड हो जाएगा। और इमेज लोड करने के लिए हमने ग्लाइड जो लाइब्रेरी थर्ड पार्टी आती है उसका यूज़ किया है, जिसकी मदद से हम आसानी से इमेज कोई भी लोड कर सकते हैं। तो उस पर भी हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हमें लोड में हमारा जो डमी पिक्चर है उसका नाम दे देना है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि राउंड करने के लिए सिर्फ हमें जो इसके ग्लाइड के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो अप्लाई कर देना है यहाँ पर सर्कल ट्रांसफॉर्मेशन। और किस में लोड करना है तो वो यहाँ पर दे देना है इनटू के अंदर। यहाँ पर हमें जो हमारी इमेज है उसका भी रेफरेंस लेना होगा। तो यहाँ पर हम फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से हम उसका रेफरेंस ले लेंगे। हमारा जो आईडी था वो था इमेज प्रोफाइल, और यहाँ पर हमें दे देना है अब जो हमने रेफरेंस लिया है वो। अब हम इसे वापस रन करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। दोस्तों ये प्रोग्राम रन हो चुका है, अब इंस्टॉल हो रहा है हमारे इम्यूलेटर के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो कस्टम हमारा टूल बार डिज़ाइन किया वो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला जो स्टेटस बार है वो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट कलर में अभी भी आ रहा है, तो उसके भी ग्रीन करना है। तो वो कैसे करें, तो जो ये स्टेटस बार है उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आपको यहाँ पर पहले तो विंडो गेट करनी पड़ेगी, जो आपकी एक्टिविटी की विंडो है। तो यहाँ पर गेट विंडो कोटलिन के अंदर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड कॉल करने की ज़रूर नहीं है। तो विंडो फिर स्टेटस बार कलर, बस इतना ही लिखना है। यहाँ पर जो भी आपको कलर देना है वो हम कलर ले लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, मैंने एक जो ग्रीन कलर है वो ले लिया है पहले ही। तो मैं यहाँ पर जो हम मेरा ग्रीन कलर है उसका रेफरेंस दे दूंगा। तो ये हो गया स्टेटस बार का कलर चेंज। मैं फिर से इसको एक बार रन करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि स्टेटस बार का कलर इस बार क्या आ रहा है। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, अब इंस्टॉल हो रही है, और ये ऐप लॉन्च हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो स्टेटस बार का कलर भी अभी ग्रीन हो चुका है, और हमारा टूल बार का बैकग्राउंड तो ग्रीन है ही। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं बैक एरो पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी एक्शन नहीं हो रही है। तो ये एक्शन करने के लिए, ये एक्शन लिसन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो टूल बार है, जो हमने रेफरेंस लिया था टूल बार का, उसका एक लिसनर है जो क्या लिसन करेगा कि अगर कोई बैक एरो पर क्लिक करता है तो वो लिसन करेगा। तो वो जो लिसनर है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मेथड कोड करनी पड़ेगी, सेट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर। तो ये लिसनर के अंदर आप जो भी एक्शन, आप जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब कोई यूज़र यहाँ पर यानी कि बैक एरो पर क्लिक करेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल अब क्या करेंगे कि ये जो एक्टिविटी है उसको फिनिश करवा देंगे। तो ये एक्टिविटी की जो मेथड है फिनिश, वो उसको कॉल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी। फिनिश, वापस मैं इसको रन करूँगा तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, अब इंस्टॉल हो रही है हमारी इम्यूलेटर के अंदर। थोड़ी ही देर में ये लॉन्च हो जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो लिसनर सेट किया है वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप, लिसनर कॉल हुआ और हमारी जो एक्टिविटी है वो क्लोज हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने फिनिश का कोड लिखा था। तो यहाँ पर हमने अभी तो मटेरियल का यूज़ किया, मटेरियल टूल बार का, लेकिन आप यहाँ पर जो नॉर्मल टूल बार आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर जो टूल बार है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल टूल बार है वो रख देंगे। यहाँ पर क्लोज में भी चेंज करना होगा।
ये हो गया नॉर्मल टूल बार। देख सकते हैं कि डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो ये जो हमारी जो नेविगेशन आइकॉन का जो टिंट है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मटेरियल टूल बार में अप्लाई होती है, यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर जो आपको वाइट कलर का आइकॉन सेट करना होगा। यहाँ पर मैंने जो कास्ट किया है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी टूल बार हो गया है, मटेरियल टूल बार नहीं है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल टूल बार लिख देंगे और वापस एक बार इसको रन करके देखेंगे कि आउटपुट सेम ही आएगा जो कि टूल बार में आ रहा था। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, इंस्टॉल हो रही है हमारे इम्यूलेटर के अंदर, थोड़ी देर में लॉन्च हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो आउटपुट्स एकदम सेम आया है, सिर्फ आइकॉन का कलर चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ एकदम सेम ही आया। यहाँ पर जो एक्शन थी वो भी इसमें काम करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बैक बटन दबाया तो हमारी जो एक्टिविटी है वो फिनिश हो गई। तो इस तरह से आप कोई भी कस्टम टूलबार आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो इस तरीके का इस्तेमाल करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ जानने मिला हो नया एंड्रॉयड के अंदर, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो एंड्रॉयड डेवलपमेंट रिलेटेड या एंड्रॉयड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।